दोस्तों नमस्कार, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका अपने चैनल भाग्य से ज्ञान में। दोस्तों, तुलसी की पूजा 3 महिलाओं को कभी नहीं करना चाहिए, लगता है पाप। इन 3 महिलाओं को तुलसी के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में, हिंदू सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा निवास करती है। तुलसी न केवल धार्मिक रूप से बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी लाभकारी मानी गई है। तुलसी एक स्वयं में बहुत ही अच्छी औषधि भी है। तुलसी कई प्रकार की होती है, जिसमें श्यामा तुलसी, रामा तुलसी, वन तुलसी, विष्णु तुलसी और नींबू तुलसी है। लेकिन घरों में मुख्य रूप से रामा और श्यामा तुलसी ही लगाई जाती है। अन्य तुलसियों को घर में रखना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का सबसे अच्छा शुभ दिन माना जाता है। तुलसी विवाह से न केवल शुभ फलों की प्राप्ति होती है बल्कि कन्यादान जैसा बड़े पुण्य की भी प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 3 महिलाओं को तुलसी की पूजा कभी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। और फिर भी अगर ये महिलाएं माता तुलसी का पूजा करती हैं तो माता तुलसी का अपमान होता है। तुलसी माँ क्रोधित हो जाती हैं। तुलसी माता की पूजा इन 3 महिलाओं को कभी नहीं करना चाहिए, लगता है भयंकर पाप। दोस्तों, नंबर 1, क्या मासिक धर्म में तुलसी पूजा करनी चाहिए? दोस्तों, पुरानी मान्यता है कि जब द्रौपदी का अपमान हुआ था, युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार बैठा था, तो दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी को लाने को भेजा गया था। कहा जाता है कि उस समय द्रौपदी रजस्वला मासिक धर्म के दौरान थी, वह केवल अलग कमरे में रह रही थी। इस बात से पता चलता है कि यह व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है कि इस समय मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी पूजन, अन्य पूजन नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में कोई भी पूजा नहीं करनी चाहिए, वरना लग जाता है भयंकर पाप और गरीबी और कठिनाइयों का जीवन में करना पड़ सकता है सामना। दोस्तों, भूल कर भी ना करें ऐसी गलती। दोस्तों, नंबर 2, शादीशुदा महिलाएं, खास तौर से सुहागन औरतें तो लिए तुलसी पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो महिलाएं तुलसी पूजा को पूर्ण रूप से करती हैं उनका वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्म का साथ जुड़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपने हिंदू रीति रिवाज के साथ फेरे नहीं लिए हैं तो आप पवित्र तुलसी के पौधे के आसपास भी गलती से ना जाएं। ये अवस्था में आपको तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा आप दूर रहें। बिना 7 फेरे लिए किसी भी महिला को तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो भी आप इस पूजा को करने में असमर्थ रहेंगे। माता तुलसी की पूजा करने के लिए हिंदू रीति रिवाज के साथ 7 फेरे लेना बहुत ही आवश्यक है। इसको करना बहुत ही आवश्यक है। 7 फेरे लेने के बाद आप इस पूजा को करने में समर्थ रहेंगे। दोस्तों, 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध पूजन करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। माता तुलसी नाराज हो जाएंगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने 7 फेरे नहीं लिए हैं तो कन्या पूजन भी आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार आपने विवाह नहीं किया है तो आप नहीं कर सकते इन चीज़ों को। दोस्तों, नंबर 3, चरित्रहीन व्यक्ति, चरित्रहीन महिलाएं, मन में गंदे विचार वाले व्यक्ति, एक दुष्ट प्रभाव का व्यक्ति हमेशा तुलसी के पौधे से दूर रहे। ऐसे लोगों की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करती है माता। शास्त्रों की मानी तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं, दूसरों के प्रति गलत भावना रखते हैं, तो ऐसा करने से माता तुलसी नाराज हो जाती हैं और ऐसे लोगों की पूजा को कभी भी माता स्वीकार नहीं करती हैं। जिनके मन में सच्चे विचार हों, सच्ची भावना हो, चरित्रवान हो, ऐसे लोग ही माता तुलसी की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, जो महिलाएं
मांस, मदिरा, मद्यपान आदि करती हैं। जो औरतें मांस खाती हैं, ऐसी औरतों को माता तुलसी से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि घर की जो स्त्रियां होती हैं वो माता लक्ष्मी का ही स्वरूप होती हैं। लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो मांस, मदिरा खाती हैं, दारू, सिगरेट आदि पीती हैं। ऐसी महिलाओं को माता तुलसी के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। चरित्रहीन महिलाओं को माता तुलसी के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, वरना उनको भोगना पड़ सकता है गलत दुष्परिणाम, क्योंकि माता तुलसी ऐसी महिलाओं से नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी माता का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। वेद पुराणों में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, तुलसी के नीचे ये एक चीज बांध दें तो माता तुलसी का मिलता है आशीर्वाद और आपकी सारी मनोकामना तुरंत हो जाती है पूरी। जो भी व्यक्ति 7 फेरों के साथ विवाह करता है तो वो माता तुलसी की पूजा करके ये एक चीज अगर बांध देगा तुलसी माता में, तो उसके जीवन को सुखमय बनाने की जिम्मेदारी माता लक्ष्मी स्वयं ले लेती हैं। दोस्तों, ये काम करना सभी विवाहितों के लिए बहुत ही आवश्यक। तो बहुत से घरों में माता तुलसी का पौधा ऐसे ही खड़ा रहता है, उसे पूजा पाठ नहीं किया जाता है, ना ही उसमें जल चढ़ाया जाता है, ना ही माता को कोई भी चुनरी उड़ाई जाती है। लेकिन यदि 7 फेरे लिए हुए कोई विवाहित दंपति जोड़े यदि माता तुलसी की पूजा नियमित करते हैं और उसमें बांध देते हैं ये एक चीज, तो उनके घर को तरक्की से कोई भी नहीं रोक सकता है। माता तुलसी की नियमित पूजा करनी चाहिए। सुबह स्नान आदि करके भगवान को स्नान कराने के बाद तुलसी में जल जरूर चढ़ाना चाहिए और माता तुलसी को पीले रंग की या हरे रंग की या गुलाबी रंग की चुनरी जरूर बांधनी चाहिए। माता तुलसी को चुनरी बांधने से हमारे बिगड़ते हुए काम भी बनने लगते हैं और हमारा जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है। दोस्तों, पत्नी से संबंध भी बहुत मधुर हो जाते हैं और पत्नी के पति के साथ बहुत मधुर संबंध हो जाते हैं। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, भगवान कृष्ण का भी आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं तुलसी माता में सभी देवी देवता निवास करते हैं, सभी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता तुलसी एक औषधि ही नहीं है, बल्कि हमारे घर की, हमारे आंगन की शान है। हमारे घर में हिंदू सनातन धर्म में तुलसी माता को एक पौधा ही नहीं माना गया है, बल्कि उनको माता ही माना गया है। भारत देश में अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। सदियों से तुलसी का धार्मिक महत्व भी माना जाता है। अनेक धार्मिक अनुष्ठान और औषधियों के प्रयोग भी किया जाता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव प्राप्त है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। दोस्तों, कहा जाता है जहाँ तुलसी का बेरुआ लगा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सभी देवी देवता निवास करते हैं। दोस्तों, सभी के घर में ये पौधे का होना बहुत ही आवश्यक है। ये हमारी माता है। दोस्तों, कैसी लगी है आज की जानकारी? अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जय माता तुलसी लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपने आप का रखें ख्याल और अपने आप से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।